देखिए, पिछले 11 दिन से देश के भीतर से 7 जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जासूस किसी और देश के नहीं, हिंदुस्तान में हैं। जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए, इनका वास्ता पंजाब से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। जासूसों की गिरफ्तारी का ये सिलसिला 8 मई से शुरू हुआ और इन सभी का आपस में कनेक्शन भी सामने है। यानी ये सब एक नेटवर्क का हिस्सा, और वो नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ता है। लेकिन इन 7 जासूसों में, जिन्हें अब देश का गद्दार कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है ज्योति मल्होत्रा का। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ज्योति के राज खुल रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे माध्यमों से संवेदनशील जानकारियां भेज रही थी। ज्योति को लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है भारत में एक आम लड़की की तरह वो जिंदगी गुजार रही थी। पाकिस्तान पहुंचते ही वो VVIP बन जाती थी। उसे वहां VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। उसकी पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश से दोस्ती थी, जो उसकी मदद करता था। पाकिस्तान में उसका जहां जाने का मन होता था वहां वो चली जाती थी। बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी उसे मिलती थी। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टीज में वो शामिल होती थी। और ऐसे में जासूसी की आरोपी ये ज्योति मल्होत्रा से अब पूछताछ हो रही है। लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर ये, ज्योति की यूट्यूबर दोस्त प्रियंका से भी पुलिस ने पूछताछ की है। ओडिशा के रहने वाली प्रियंका से पूरी पुलिस ने पूछताछ की है। और साथ ही खुलासा हुआ, पहलगाम हमले के दौरान ज्योति समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर दानिश के संपर्क में थे। ज्योति पाकिस्तान के अलावा चीन भी जा चुकी है। यूट्यूबर ज्योति कुरुक्षेत्र के एक व्यक्ति के जरिए पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में आई थी। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप ज्योति की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ ज्योति की दोस्त प्रियंका की तस्वीर देख रहे हैं। ज्योति हरियाणा से है, प्रियंका ओडिशा से है, और अब प्रियंका से भी पूछताछ की जा रही है। तो ज्योति की दोस्त प्रियंका से पूछताछ पर पुरी के SP हैं विनीत अग्रवाल। उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। देश जानता है कैसे वीर जवानों ने जंग के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाई। आज पूरा देश अपने जाबाजों के शौर्य पर गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के लिए देश का सौदा कर दिया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले हैं। ज्योति की जासूसी के तार पाकिस्तान से लेकर चीन तक अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। और उधर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के कैराना के नुमान को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक नुमान ISI का मोहरा इकबाल के संपर्क में था। इकबाल भी कैराना का रहने वाला है। लंबे वक्त से ISI के लिए काम कर रहा है। नुमान 4 बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान में नुमान के कुछ रिश्तेदार रहते हैं। पाकिस्तान यात्रा के दौरान नुमान इकबाल से मिला। नुमान की मुलाकात इकबाल ने पाकिस्तान में ISI के लोगों से करवाई। इकबाल और नुमान के बीच बातचीत हाजी साहब और जनाब कहकर होती थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे कैराना से। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सुशील से क्या अपडेट मिल रहा है। सुशील, नुमान के बारे में। आज देखिए नुमाना, सबसे बड़ी बात कि इस समय ABP न्यूज़ वहीं पहुंचा है जहां पर नुमान इलाही रहता था। और ये बताया जा रहा है कि परसों पानीपत पुलिस नुमान के इसी घर पर पहुंची थी। अभी फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये नुमान का घर है। इसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। यहाँ पर उसके 3 भाई रहते थे, 3 बहनें थीं, जिसमें नुमान सबसे छोटा था। और इसी घर से वो इकबाल काना से संपर्क साधता था। पानीपत से फिलहाल ये गिरफ्तारी की गई है। और ये गिरफ्तारी अहम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो इकबाल काना है वो भी कैराना का रहने वाला था और इसीलिए उसकी दोस्ती नुमान से हुई। और इस दौरान वो कई बार पाकिस्तान भी गया। और जब पहलगाम अटैक हुआ था उस समय ट्रेन के रूट को
जानने के लिए इकबाल लगातार नुमान के संपर्क में था। पानीपत पुलिस की जो सीआईए पुलिस थी वो यहाँ पर पहुंची है, उसको कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं, लेकिन बहुत ही आराम से और बहुत शांत तरीके से नुमान यहाँ पर रहता था। पानीपत से वो 3 और 4 दिन के भीतर किराना आता था और ये भी बताया जाता है रुमाना कि यहाँ पर जब वो आता था तो कुछ लोगों से मुलाकात करता था। ये बताया जाता है कि किराना में जो लोग रहते हैं उनके कई रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और इसीलिए जो इकबाल काना है रुमाना वो आईएसआई का हैंडलर है और वो लोगों को यहाँ पर बरगलाता है, लोगों से संबंध बनाता है और उसके बाद भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए उन्हें तैयार करता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो नुमान कभी आता था, मुलाकात करता था, यहाँ पर आता था तो नुमान कैसा रहता था, किस तरह से रहता था? यहाँ तो वो सही तरीके से रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लड़का ठीक था। वो सब आगे की कुछ कह नहीं सकते भाई, दिमाग में क्या आ जाए किसके। आप लोगों से मिलता था क्या? आप लोगों से बातचीत तो था नहीं हमारा तो घर ही क्या है यहाँ से बहुत सीधा साधा बताते हैं। पुलिस स्टेशन के पास है। हाँ ठीक था, वैसे तो भाई दुआ सलाम करके निकलना, अब आगे की क्या पता किसको क्या हो जाए भाई, क्या दिमाग में क्या आ जाए किसके। लेकिन कैसा स्वभाव था उसका? स्वभाव तो ठीक था उसका, अच्छा। ये बताता था कि पानीपत में रहता हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ? नहीं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से गए हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन जानकारी थी कि वो यहीं रहता है? हाँ यही रहता था। कितने भाई बहन हैं फिलहाल? ये 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। 3 भाई 3 बहन हैं। तो बहनें हैं अभी या? बहनों की सबकी शादी। भाई जो हैं वो भी यहीं रहते थे उसके साथ? भाई दिल्ली रहता है कपड़े की दुकान पे और एक सहारनपुर रहता है, कपड़े का काम करता है। तो रुमाना देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो यही रहते हैं और नुमान जो है वो 3 से 4 बार पानीपत से यहाँ आता था, लेकिन किस तरह से वो इकबाल काना से संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद जब अटैक हुआ तो उस समय ट्रेन रूट और सेना के मूवमेंट की जानकारी फिलहाल दी गई है और जो हमें जानकारी रुमाना मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो दस्तावेज पानीपत यानी कि हरियाणा पुलिस को मिली है उस दस्तावेजों में कई ऐसे अहम चीजें मिली हैं जो पाकिस्तान से कनेक्ट करती हैं इन तमाम चीजों को लेकर। बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।